आज सत्ता की शुरुआत लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सत्ता वाली प्लानिंग के साथ करेंगे। पाकिस्तान में सुगबुगाहट तेज है कि वहां आसिम मुनीर तख्ता पलट का इतिहास दोहराने की फुल तैयारी में जुटे हुए हैं। वो किसी गिद्ध की तरह आसिफ अली जरदारी की राष्ट्रपति वाली कुर्सी पर नजरें गड़ा चुके हैं। आसिम मुनीर सत्ता पाने वाली एक ऐसी फैमिली प्लानिंग बना चुके हैं जिसमें वो पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी का गेम ओवर भी कर सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ की सत्ता से विदाई हुई तो उनकी जगह कौन लेगा, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। अब इसको लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। यह दावा पाकिस्तान के एक पूर्व आर्मी ऑफिसर का है, जिनका कहना यह है कि आसिम मुनीर सत्ता की पूरी ताकत को अपने और अपने रिश्तेदारों तक ही सीमित रखेंगे। ये पूर्व आर्मी ऑफिसर हैं आदिल रजा। पाकिस्तान की सेना के पूर्व अधिकारी हैं, मेजर रह चुके हैं। पाकिस्तान की फौज से परेशान होकर ब्रिटेन में साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज के एक वर्ग में इनका आज भी बड़ा सम्मान है। आदिल रजा ने पाकिस्तान की सेना में मौजूद अपने उन्हीं टॉप सोर्सेज के हवाले से अब ये दावा किया है कि आसिम मुनीर अब हर हाल में राष्ट्रपति जरदारी को कुर्सी से हटा देंगे, जिसके बाद खुद राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ना शहबाज को रहने देंगे, ना बिलावल को बनाएंगे, बल्कि अपनी पत्नी के एक करीबी रिश्तेदार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब चर्चा यह है कि आखिर मुनीर का यह करीबी रिश्तेदार कौन होगा जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान की सेना पूरी कमान अपने हाथ में ले लेगी। दावा यह किया जा रहा है कि इस सत्ता पलट की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी ऑफिसर आदिल रजा के मुताबिक पाकिस्तान की सत्ता एक बार फिर सेना की मुट्ठी में है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर फिलहाल सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। वो सीधे तौर पर पाकिस्तान के लोकतंत्र को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। उनका दावा है कि मुनीर सिर्फ आर्मी चीफ नहीं रहना चाहते, वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अपने रिश्तेदार को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं। सत्ता पलट की ये स्क्रिप्ट परवेज मुशर्रफ की स्टाइल की है। इसके लिए आसिम मुनीर पहले पाकिस्तान में गड़बड़ी फैलाएंगे, ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि सरकार से स्थिति संभल नहीं रही है, फिर खुद को मसीहा बताकर सत्ता पर काबिज होंगे। इससे पहले भी पाकिस्तान के कई पत्रकार ये दावा कर चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी को हटाने का प्लान फाइनल हो गया है। बस नई व्यवस्था को लेकर बात चल रही है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सेना तख्ता पलट नहीं कर रही, बस बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पाकिस्तान में एक के बाद एक हाई लेवल बैठक हो रही है। मुनीर कभी शहबाज से मिल रहे हैं तो कभी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से। अब आसिम मुनीर ने वो चेहरा भी ढूंढ लिया है जिसे वो कठपुतली पीएम के तौर पर कुर्सी पर बैठाएंगे। ये चेहरा आसिम मुनीर का कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है। आदिल रजा जब ब्रिटेन में बैठकर सेना के बारे में कुछ कहते हैं तो पाकिस्तान की मीडिया उनकी बातों को कान लगाकर सुनती है, उस पर बड़ी बहस शुरू हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान के मीडिया में आसिम मुनीर की सत्ता के लिए फैमिली प्लानिंग वाली इस चाल पर बहस बहुत तेज हो गई है। पाकिस्तान में चल रही सत्ता पलट वाली ये डिबेट सुन लेते हैं, आइए। फिर मुनीर के उस रिश्तेदार से भी मिलवाएंगे आपको जिन्हें कुर्सी मिल सकती है। अब हमारे न्यूज मित्रों के मन में ये सवाल होगा कि मुनीर के वो रिश्तेदार कौन हैं जिसे प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही है। आदिल रजा ने तो इस नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये नाम पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का हो सकता है। दरअसल मोहसिन नकवी आर्मी चीफ मुनीर की पत्नी के रिश्तेदार हैं। मुनीर का पहले से ही ये आरोप है कि वो अपने रिश्तेदारों को लगातार फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्हें सरकार में बड़े ओहदे पर नियुक्त किया जा रहा है। मोहसिन नकवी को लेकर भी ऐसे सवाल कई बार उठे हैं। आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के कुछ ही दिन बाद मोहसिन नकवी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया गया था। फरवरी 2024 में उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। इसके अगले ही महीने मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का गृह मंत्री बनाया गया। बड़े पदों पर नियुक्ति के अलावा जनरल आसिम मुनीर के परिवार के सदस्यों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करना भी चर्चा में रहा है। पाकिस्तान के कुछ पत्रकार इसको लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन सेना इनकी आवाज दबाने में भी लगी है। फील्ड
मार्शल आसिम मुनीर भले ही पाकिस्तान की सत्ता संभालने का ख्वाब देख रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी सेना से पाकिस्तान की मिसाइलें ही नहीं संभल रही हैं। जिन मिसाइलों के दम पर वो भारत को आंख दिखाते हैं, वो अब खुद पाकिस्तान के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुकी हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी सबसे ताकतवर शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किया और ये मिसाइल बलूचिस्तान में एक परमाणु ठिकाने के बहुत करीब जाकर गिरी। ये वही मिसाइल है जिसकी रेंज कराची से लेकर दिल्ली और बेंगलुरु तक बताई जाती है। लेकिन इतनी खतरनाक मारक क्षमता के बावजूद ये मिसाइल पाकिस्तान के ही एक प्रांत की सीमा पार नहीं कर सकी और मलबे में तब्दील हो गई। बड़ा हादसा होते होते बच गया, लेकिन इस नाकाम परीक्षण ने पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या शाहीन 3 के फेल होने से पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई, या फिर क्या पाकिस्तान ने जानबूझकर ये मिसाइल बलूचिस्तान में गिराई क्योंकि वहां के स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तानी फौज एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट जोन बनाना चाहती है, भले ही इसके लिए मासूमों की जान ही क्यों ना चली जाए।